हरतालिका तीजा का व्रत खासकर महिलाओं द्वारा अखंड भाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। हरतालिका तीज का नाम हरत, हरना और आलिका सखी से लिया गया है, जिसका मतलब है पार्वती जी को उनकी सखी द्वारा हरण कर जंगल में ले जाना। आइए इस व्रत की पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। पार्वती जी भगवान शिव को बचपन से ही अपना पति मानती थीं, लेकिन उनके पिता हिमालय को यह बात ज्ञात नहीं थी। हिमालय ने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। जब पार्वती जी को यह पता चला कि उनके पिता ने भगवान विष्णु से उनका विवाह तय कर दिया है, तो वे बहुत दुखी हुईं। पार्वती जी की सहेली ने उनके इस दुख का कारण पूछा। पार्वती जी ने अपनी सहेली को बताया कि वे बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती हैं और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की है। यह सुनकर पार्वती जी की सखी ने उनका हरण कर लिया और उन्हें घने जंगल में ले गई, ताकि उनका विवाह भगवान विष्णु से न हो सके और वे अपनी तपस्या जारी रख सकें। जंगल में पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वे बिना भोजन और पानी के निरंतर शिव की आराधना में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि पृथ्वी पर पत्ते का सेवन भी नहीं करती थीं। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बल पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत की विधि। 1. निर्जला व्रत। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला, बिना जल के रखा जाता है, जो इसे अत्यंत कठिन बनाता है। व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। 2. पूजन विधि। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और सुहाग से जुड़े वस्त्र धारण करती हैं। पूजा के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है। इन मूर्तियों की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। पूजा में विशेष रूप से शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, मेहंदी, सिंदूर और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। 3. कथा सुनना। पूजा के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है, जो माता पार्वती की भक्ति और तपस्या का वर्णन करती है। कथा सुनने के बाद आरती की जाती है और शिव पार्वती का आशीर्वाद लिया जाता है। 4. रात्रि जागरण। महिलाएं इस दिन रात भर जागकर भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती की महिमा का गुणगान करती हैं। अगले दिन पारण व्रत का समापन किया जाता है। हरतालिका तीज का महत्व। यह व्रत खासकर विवाहित महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं, ताकि उन्हें भगवान शिव जैसे योग्य और धर्मपरायण पति प्राप्त हो। हरतालिका तीज का व्रत कठिन होने के बावजूद महिलाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि यह माता पार्वती के अखंड सौभाग्य और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हर इच्छा पूर्ण की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो।